चलिए आज हम लोग सीखेंगे एमएस वर्ड में कंट्रोल ए से लेकर के कंट्रोल जेड तक का शॉर्ट की। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग कंट्रोल प्लस ए का देखेंगे। कंट्रोल प्लस ए से होता है सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल का यूज क्या होता है, आपके डॉक्यूमेंट पर कुछ भी क्रिएट किया हुआ हो, जैसे शेप हो या कोई पैराग्राफ टाइप किया हुआ हो, ये सभी को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए का यूज होता है। तो कंट्रोल ए जब हम लोग प्रेस करेंगे तो पूरे ये सेलेक्ट हो जाता है। तो सिलेक्शन करने के बाद हम लोग इसको डिलीट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। फ़ॉन्ट का जितना भी ऑप्शन दिया हुआ है ये सब का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो सिलेक्शन करने के बाद ये सब हम लोग कर सकते हैं। अब इसके बाद दिया हुआ है बोल्ड। बोल्ड का यूज क्या होता है, हैवी बनाना। जैसे कोई टेक्स्ट है उसको हम लोग सेलेक्ट करके हैवी बना सकते हैं, तो कंट्रोल प्लस बी करेंगे तो वो हैवी बन जाएगा। फिर पुनः इसी को प्रेस करने के बाद रिमूव हो जाएगा। उसके बाद है कॉपी। कॉपी होता है यदि आप कोई भी पैराग्राफ या कोई भी शेप सेलेक्ट किए हुए हैं उसको एक से अधिक बनाना है, कॉपी करना है, तो उसके लिए कॉपी का यूज करेंगे। जैसे हम इतना पैराग्राफ को सेलेक्ट किए, इसको कंट्रोल सी प्रेस करके कॉपी कर लेते हैं। तो कॉपी करने के बाद क्या होता है, ये हम लोग का क्लिप बोर्ड में आ जाता है। यहाँ पर देखिए, ये जो पैराग्राफ हम लोग सेलेक्ट करके कॉपी किए हैं ये क्लिप बोर्ड में आ गया है। ये जितनी बार हम लोग पेस्ट करेंगे तो यहाँ से पेस्ट होते जाएगा, यहाँ से ये पेस्ट होते जाएगा, यहाँ से पेस्ट करते जाएंगे तो पेस्ट होते जा रहा है। तो इस तरह से कॉपी करके आप कुछ भी चीज़ को कॉपी करेंगे तो यहाँ पर क्लिप बोर्ड में आ जाता है। जैसे इसको भी सेलेक्ट करके एक बार कंट्रोल सी प्रेस कर देंगे तो ये भी देखिए यहाँ पर कॉपी हो गया। इसको पुनः बार बार आपको लेना है तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पेस्ट ऑल पर क्लिक करते जाएंगे तो ये पेस्ट होते जाएगा। देख रहे हैं। इसके बाद दिया हुआ है कंट्रोल डी। कंट्रोल डी का यूज क्या होता है, सबसे पहले दिया हुआ है कंट्रोल डी का यूज डुप्लीकेट। उसके बाद दिया हुआ ओपन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। ओपन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स का मतलब ये होता है, ये जो आप फॉन्ट का प्रयोग जो करते हैं इसका डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए कंट्रोल डी प्रेस करते हैं। तो अभी डॉक्यूमेंट पर हम लोग कोई भी शेप नहीं बनाए हुए हैं और डायरेक्ट कंट्रोल प्लस डी प्रेस करेंगे तो ये फॉन्ट का हम लोग का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो फॉन्ट में जितने भी हम लोग प्रयोग किए हैं ये यहाँ पर भी हम लोग का ओपन हो जाएगा। तो इसी डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए कंट्रोल डी का यूज करते हैं। डुप्लीकेट का यूज क्या होता है, यदि आप कोई भी शेप इंसर्ट किए, अब ये शेप को डुप्लीकेट बनाना है तो कंट्रोल डी बटन प्रेस करते जाएंगे, ये डुप्लीकेट होते जाएगा। उसके बाद दिया हुआ है सेंटर। सेंटर कंट्रोल ई। कंट्रोल ई से होता है सेंटर। सेंटर का यूज क्या होता है, यदि आप जैसे लिखे, कुछ भी लिखे, अब ये टेक्स्ट को आपको क्या करना है, सेंटर में लाना है। तो सिलेक्शन करने के बाद आप कंट्रोल ई बटन प्रेस कर दीजिए, सेंटर हो जाएगा। उसके बाद दिया हुआ फाइंड। फाइंड का यूज क्या होता है, यदि आप बहुत सारे पेज में कुछ चीज़ लिखे हुए हैं, हम यहाँ पर लिख करके बता रहे हैं, टाइप कर दिए। अब इस पेज के बीच में हम एक वर्ड लिख देते हैं, यहाँ पर गॉड। गॉड लिखिए। फिर पुनः इस पेज को हम ऊपर कर दिए। अब इस गॉड को खोजना होगा तो हम लोग इस तरह से खोजेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसके लिए फाइंड का यूज होता है कंट्रोल ऐप। तो कंट्रोल ऐप जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये फाइंड का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। जो हम लोग का यहाँ पर भी फाइंड ऑप्शन दिया हुआ है एडिटिंग ग्रुप में, ये इसी का ये डायलॉग बॉक्स है। तो अब यहाँ पर हम लोग गॉड टाइप करेंगे और फाइंड नेक्स्ट कर देंगे तो इसको खोज देगा। देखिए फाइंड करके ले आया। अब इसके बाद दिया हुआ है गो टू। गो टू मतलब जाना। तो अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं टोटल जो है यहाँ पर 22 पेज दिख रहा है। अभी हम लोग 13 नंबर पेज पर हैं। अगर हमको 18 नंबर पेज पर जाना है तो कंट्रोल जी प्रेस करेंगे तो गो टू हो जाएगा और यहाँ 18 टाइप कर देंगे और गो टू पर क्लिक कर देंगे तो 18 नंबर पेज में आ गए। उसके बाद दिया हुआ है कंट्रोल प्लस एच रिप्लेस। रिप्लेस का यूज होता है यदि इसमें एक जैसा वर्ड है,
इसको रिप्लेस करके हमको कोई दूसरा वर्ड बनाना है तो इसके लिए रिप्लेस का यूज करते हैं। यहाँ पर रिप्लेस ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो इस ऑप्शन का ही शॉर्ट की रिप्लेस है, कंट्रोल एच है। तो कंट्रोल एच जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ पर रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब इसमें हम लुक लिख देते हैं, लुक को चेंज करना है। अब लुक को क्या बनाना है, हमको लाइक बनाना है। तो यहाँ फाइंड व्हाट में हम लोग लुक लिखेंगे और रिप्लेस विथ में लाइक लिख करके रिप्लेस ऑल कर देंगे, तो जितना भी लुक है सब लाइक बना देगा। देख रहे हैं। अब इसके बाद दिया हुआ है कंट्रोल आई इटालिक। इटालिक का यूज क्या होता है, सिलेक्शन किया हुआ टेक्स्ट को तिरछा बनाना। जैसे ये हम लोग लाइन को सेलेक्ट किए, अब इसको तिरछा बनाना है तो कंट्रोल आई बटन प्रेस कर देंगे, इटालिक हो जाएगा, जो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है कंट्रोल जे। कंट्रोल जे का होता है जस्टिफाई। जस्टिफाई का यहाँ एलिमेंट दिया हुआ है जस्टिफाई। ये क्या करता है, पैराग्राफ के दोनों भाग को बराबर कर देता है। जैसे अभी लेफ्ट भाग बराबर है ना, कंट्रोल जे करेंगे तो देखिए दोनों भाग बराबर कर देता है। तो इस तरह से क्या होता है, कंट्रोल जे का यूज होता है। उसके बाद दिया हुआ हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का यूज हम लोग इंसर्ट ग्रुप में जो पढ़ते हैं, यहाँ पर हाइपरलिंक ऑप्शन, इसी ऑप्शन का जो है शॉर्ट की दिया हुआ है हाइपरलिंक। ये क्या होता है, डॉक्यूमेंट को किसी भी फाइल से जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो कंट्रोल एच जैसे ही हम लोग प्रेस करते हैं, सॉरी कंट्रोल के, तो कंट्रोल के जैसे ही प्रेस करते हैं तो कंट्रोल के से देखिए हाइपरलिंक ओपन हो गया। अब इसमें आप कोई भी फाइल को जो है यहाँ से जो है सेलेक्ट करके उसको इस डॉक्यूमेंट से लिंक कर सकते हैं। ओके कर देंगे तो लिंक हो जाएगा। अब इसके बाद दिया हुआ है कंट्रोल एल, अरेंजमेंट टेक्स्ट लेफ्ट। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं जो ये हम लोग का बाय डिफॉल्ट पहले से ही ये लेफ्ट में रहता है, पैराग्राफ जो अरेंजमेंट है तो ये हम लोग का लेफ्ट में ही रहता है। तो सबसे पहले इसको राइट करेंगे तब लेफ्ट समझ में आएगा। तो यहाँ पर कंट्रोल आर कर देते हैं, राइट हुआ, राइट हो गया। अब कंट्रोल आर एल प्रेस करेंगे तो हम लोग का लेफ्ट हो जाएगा। तो यही होता है अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, मतलब लाइन को लेफ्ट से राइट की ओर करना। उसके बाद दिया हुआ है कंट्रोल एम। कंट्रोल एम का यूज क्या होता है, जो इंडेंट को इंक्रीज करने के लिए होता है। ये जो इंडेंट रूलर में दिख रहा है, इसी इंडेंट को इंक्रीज कर रहा है, आगे की ओर बढ़ा रहा है। फिर कंट्रोल शिफ्ट एम करेंगे तो पीछे की ओर करेगा। अब इसके बाद दिया हुआ है कंट्रोल एन। कंट्रोल एन का यूज होता है न्यू फाइल लेने के लिए। यहाँ से हमको क्या करना है, नया फाइल लेना है तो कंट्रोल एन करेंगे या इस न्यू पर क्लिक करेंगे। तो कंट्रोल एन जैसे ही प्रेस करते हैं तो यहाँ पर देखिए नया फाइल आ गया। ओपन का यूज क्या होता है, यदि आप कोई भी फाइल को सेव किए हुए हैं तो वो सेव किया हुआ फाइल को ओपन करने के लिए। तो ओपन में जाने के बाद यहाँ पर आप जिस भी फाइल को ओपन करना चाह रहे हैं उस फाइल को आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर हम क्या किए, कोई भी फाइल को सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट करने के बाद ओपन कर देते हैं। तो देखिए ये आपका फाइल क्या हो गया, ओपन हो गया। तो इसी प्रकार से ओपन का यूज हम लोग करते हैं। कंट्रोल ओ इसका शॉर्ट किया। उसके बाद दिया हो कंट्रोल पी। कंट्रोल पी का यूज क्या होता है, प्रिंट करने के लिए। यदि आप इस डॉक्यूमेंट में बना हुआ कुछ भी फॉर्मेट है, टेक्स्ट है, उसको प्रिंट करना चाह रहे हैं तो कंट्रोल पी प्रेस कीजिए। यहाँ से कंट्रोल पी प्रेस करेंगे तो प्रिंट का डायलॉग बॉक्स आएगा। इसमें हम लोग पेज रेंज सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद पेज नंबर जितना हमको कॉपीज निकालना होता है इतना टाइप करते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर प्रिंटर का नाम सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद ओके कर देते हैं तो हम लोग का प्रिंट आउट होने लगता है। उसके बाद दिया हुआ कंट्रोल क्यू। कंट्रोल क्यू का यूज होता है रिमूव फॉर्मेट। रिमूव फॉर्मेट क्या है, जैसे हम लिख दिए, अब इसमें हम फॉर्मेट लागू करते हैं। यहाँ से हम ले लिए, शेडिंग कलर ले लिए, सेंटर कर दिए। तो इस फॉर्मेट को अगर रिमूव करना है तो कंट्रोल क्यू करेंगे तो देखिए एक बार में ये फॉर्मेट को रिमूव कर दिया। उसके बाद दिया हुआ है कंट्रोल आर। कंट्रोल आर का यूज होता है अलाइन टेक्स्ट राइट। यदि आप कोई भी टेक्स्ट लिखे
पैराग्राफ लिखे हैं, इस पैराग्राफ को राइट करने के लिए कंट्रोल आर प्रेस करते हैं। राइट हो गया। राइट में क्या होता है, कर्सर हम लोग का राइट में ही रहता है और लिखावट कुछ भी लेफ्ट की ओर जाता है, इस तरह से। उसके बाद दिया हुआ है कंट्रोल एस सेव करने के लिए। जब हम लोग कोई भी फाइल को तैयार कर लेते हैं तो सेव करना होता है, तो उसके लिए कंट्रोल एस बटन प्रेस करेंगे। तो कंट्रोल एस से क्या होगा, ये हम लोग का सेव का डायलॉग बॉक्स आएगा। अब आप जिस लोकेशन में सेव करना चाह रहे हैं उसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर फाइल का नाम दे दीजिए। उसके बाद यहाँ पर सेव कर दीजिए। तो सेव का शॉर्ट की होता है कंट्रोल एस। उसके बाद दिया हुआ कंट्रोल टी। कंट्रोल टी का यूज होता है इंक्रीज द इंडेंट, द इंडेंट पॉइंट, इंक्रीज द इंडेंट पॉइंट। तो इंडेंट पॉइंट क्या होता है, जब हम लोग यहाँ से नंबर स्टाइल लेते हैं तो अभी देखिए ये इंडेंट है, इंडेंट में नीचे वाला जो पॉइंट है एक ऊपर वाला पॉइंट है, तो अभी ये दोनों एक साथ है। जब हम लोग नंबर फॉर्मेट यहाँ से लेंगे नंबरिंग, तो नंबरिंग जब लेंगे तो ये नंबर दोनों देखिए इंडेंट जो है अलग अलग हो गया। तो इसके सामने 1 दिया हुआ है और जो भी टाइप करेंगे वो इस पॉइंट के सामने आ गया। तो अब देखिए हम लोग कुछ लिख रहे हैं तो ऑटोमेटिक नंबर आते जा रहा है और बीच में यहाँ पर गैप दिख रहा है। तो इस गैप को और बढ़ाने के लिए तो इस पॉइंट को बढ़ाना पड़ता है, उसी का शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस टी। कंट्रोल प्लस टी हम लोग प्रेस करेंगे तो इंक्रीज होगा और कंट्रोल शिफ्ट टी प्रेस करेंगे तो डिक्रीज होगा। इस तरह से इंडेंट पॉइंट को हम लोग बढ़ाते हैं। उसके बाद कंट्रोल यू दिया हुआ है अंडरलाइन। अंडरलाइन का यूज क्या होता है, यदि आप कोई भी हेडिंग लिखे, इस हेडिंग में आपको क्या करना है, अंडरलाइन लगाना है। तो कंट्रोल यू जैसे ही प्रेस करेंगे तो अंडरलाइन लग जाएगा। थोड़ा बड़ा करके आप लोग को दिखा रहे हैं, यहाँ से देखिए अंडरलाइन लग गया। इस तरह से कंट्रोल यू से क्या होगा, अंडरलाइन लागू होगा और अंडरलाइन रिमूव होगा, इस तरह से। अब इसके बाद दिया हुआ पेस्ट। पेस्ट का यूज यहाँ पर जो बताए थे कॉपी करके पेस्ट करना, तो इसका शॉर्ट की है कंट्रोल भी। जैसे हम यहाँ पर देखिए पहले वाला जो ओवल लिए थे ये क्लिपबोर्ड में शो कर रहा है, अगर कंट्रोल भी प्रेस करेंगे तो ये ओवल पुनः आ गया क्योंकि कॉपी किया हुआ था। तो इसको लाने के लिए ही पेस्ट का यूज होता है, जो ये ऑप्शन भी दिया हुआ है और इसके नीचे शॉर्ट की लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस भी। इसके बाद दिया हुआ है क्लोज, कंट्रोल प्लस डब्लू। कंट्रोल प्लस डब्लू से क्लोज होता है। क्लोज का यूज क्या होता है, इस पेज को बंद करना, डॉक्यूमेंट को बंद करना। इस जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम का जो डॉक्यूमेंट है उसको बंद करने के लिए होता है, ये पूरे प्रोग्राम को नहीं बंद करता है। कंट्रोल डब्लू प्रेस कर देंगे तो देखिए सिर्फ पेज बंद हुआ यहाँ पर, लेकिन प्रोग्राम बंद नहीं हुआ। ये क्लोज का यूज यही होता है, पेज को बंद करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कंट्रोल प्लस एक्स। कंट्रोल प्लस एक्स से होता है कट। कट का यूज क्या होता है, काटना। यदि आप कोई भी पैराग्राफ लिखे हैं या कोई भी लाइन लिखे हैं, अब इसके नीचे आप कोई नंबर लिखते हैं, अब फिर हम लोग कुछ पैराग्राफ लिखते हैं, तो अब इसमें देखिए करना क्या है, यदि इस नंबर को यहाँ से बीच में से हटाना है हमको, ये पैराग्राफ और ये पैराग्राफ एक साथ रखना है और ये नंबर को हटाना है, तो हम अब क्या करते हैं, इसको डिलीट भी नहीं करना है, इसको नीचे लाना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ से कट का यूज करना पड़ता है, या तो कंट्रोल एक्स प्रेस करेंगे, कंट्रोल एक्स से कट हो जाएगा। अब इसको जहाँ पर भी लाना है तो देखिए कंट्रोल एक्स से भी क्या होता है, ये क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाता है। अब हम लोग पेस्ट करेंगे तो पेस्ट का कंट्रोल भी प्रेस करेंगे, पेस्ट करेंगे तो वो नीचे आ जाएगा। तो कट का यूज यही होता है और इसका शॉर्ट की कंट्रोल एक्स होता है। उसके बाद दिया हुआ है कंट्रोल वाई, रीडू या रिपीट। रीडू हो गया, जैसे ये हम लोग कुछ यदि ले रहे हैं, अभी पेस्ट कर रहे हैं तो पेस्ट बार बार आ रहा है, तो उसको रीडू करेंगे तो कंट्रोल प्लस वाई प्रेस करेंगे तो ये देखिए उसको रिपीट कर रहा है। जैसे कंट्रोल जेड किए, कंट्रोल जेड किए, कंट्रोल वाई करेंगे तो फिर उसको रिपीट कर देगा। तो जो लास्ट एक्शन होता है उसको रिपीट करने के लिए कंट्रोल हम लोग
वाई प्रेस करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखे गुड, अब इस गुड को क्या करना है, रिपीट करना है, कि यहाँ कंट्रोल वाई प्रेस करते जाएंगे तो इस तरह से गुड 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 होते जाएगा। उसके बाद दिया हुआ अंडू, अंडू का मतलब होता है रद्द करना। अब कंट्रोल जेड हम लोग प्रेस करते जाएंगे तो ये अंडू होते जाएगा, पीछे होते जाएगा, ये रद्द होते जाएगा। तो हम लोग कंट्रोल प्लस ए से कंट्रोल प्लस जेड का सभी शॉर्ट की अच्छा तरीका से समझ लिए। आगे और भी से जितने भी शॉर्ट की है वो आगे वीडियो में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।